रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अभी तो ये काम शुरू हुआ है। अच्छा राणा साहब, अब ये थोड़ा सा ना इसमें मैं क्लैरिटी भी चाहूँगा। रैंक एंड फाइल में, खासकर पीएमएलएन आपकी जमात में, रैंक एंड फाइल में क्या फीलिंग है? एक मियाँ नवाज शरीफ का बयानी है जो उन्होंने बात की है, एक्सट्रीम हार्ड लाइन ली हुई है। दूसरी तरफ मरियम आती हैं, मरियम कहती हैं कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। और तीसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं, उनकी पुरस्रार खामोशी है। अभी वो पैरोल पे भी आए हैं, बाहर हैं, तो आप लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। पीडीएम पे कोई वो बात और बयान नहीं दे रहे। ये है क्या? पीएमएलएन में क्या सोच है क्या, और कौन सी सोच प्रिवेल कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर बातचीत होगी, कोई डायलॉग होगा, तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा, वो पावर के स्टेक होल्डर्स के साथ होगा। पीटीआई की गवर्नमेंट को गिरा के, या अगर कोई भी डायलॉग होता है तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। नंबर दो, हमारे किसी किस्म के बयानिए में फर्क नहीं है, बयानिया नवाज शरीफ का है। और जब मरियम नवाज कहती है कि डायलॉग हम करेंगे, तो वो डायलॉग उसी तर्ज में कह रही है कि ये पीटीआई हुकूमत से नहीं होगा। और एक नेशनल डायलॉग तो आखिर होना है। आखिर इस चीज का हल जो है वो जो पीडीएम के जो सपोर्टर्स हैं वो तलवारें लेके जो है वो सड़कों पे तो नहीं इसका हल होगा। इसका हल तो टेबल टॉक से होगा, डायलॉग से होगा, और उन स्टेक होल्डर से होगा, उन एजेंसीज और स्टैब्लिशमेंट को यही कह के होगा कि पॉलिटिकल स्पेस में ना इंटरफेयर किया जाए। और एक जो हमारी डिमांड्स हैं, जो कि एक फ्री फेयर इलेक्शन की डिमांड्स हैं, पॉलिटिकल नॉन इंटरफेरेंस की डिमांड है, जुडिशियल फ्रीडम की डिमांड है, तो वो सारे इस सिनारियो के अंदर डायलॉग होगा। अच्छा, अब फाइनली आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि अभी जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो मरियम की तरफ से मिल रही हैं। मरियम इज़ इनफैक्ट लीडिंग द पार्टी। जो पार्टी सदर है आपके शहबाज शरीफ, उनसे मुशावरत हो रही है, उनसे कोई बात हो रही है? ट्रेडिशनली बात होती थी कि सॉफ्ट कॉर्नर है, वो डिफरेंट एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? देखिए, जो लाए अमल है वो नवाज शरीफ साहब ने दे दिया हुआ है, और उन्हीं की लाइन और उन्हीं का नैरेटिव टो हो रहा है। अच्छा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जब जेल में नहीं थे तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जब वो जेल में एक नाजायज तरीके से चले गए तो फिर जो बाकी हमारी लीडरशिप है, चाहे उसमें मरियम नवाज हो, खाकान अब्बासी हो, एहसन इकबाल हो, तो वो टो करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद थे रान, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, फैसलाबाद से हमें उन्होंने ज्वाइन किया था। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। तो ये गैस जारी किधर है? जो सारिफीन हैं, जो घर वाले हैं, उनको भी नहीं मिलती, वो भी ये रोना रो रहे हैं। हर जगह से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, लांडी है, शारा फैसल के पास, बाकी जगहों पे, हर जगह पे प्रॉब्लम है, कुरंगी में, हर जगह पे। इसी तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी कह रहे हैं, तो गैस जारी किधर है? देखिए, गैस जो है बलूचिस्तान का कंजम्पशन जो है वो सर्दियों के अंदर 4 गुना बढ़ जाता है हर साल। अच्छा, 4 गुना कंजम्पशन बढ़ता है, मगर वहां से पेमेंट जो है 4 गुना नहीं बढ़ती। पेमेंट उतनी ही आती है जितनी गर्मियों में आ रही होती है। अब हमारे यहाँ जो है ना, जब तक ये कमर्शियल और डोमेस्टिक को एलपीजी पे नहीं लाएंगे तो इनके मसले, क्योंकि लाइन लॉसेस आपके 18% हो गए, दुनिया में 1-1.5% होते हैं। ये सब लाइन लॉसेस जो है कमर्शियल और डोमेस्टिक में होते हैं, इंडस्ट्रियल में नहीं होते। अच्छा, लेकिन अभी ये जो गैस की जो कमी है उससे जो नुकसान होगा, अभी हमें ये बड़ी अच्छी खबर मिली थी कि एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पिकअप कर रही है। जो अक्टूबर के नंबर से वो खासकर कराची से ही डोमिनेट कर रहा था। आप लोगों का अपैरल का जो है, जो कपड़ों का, गारमेंट्स का, वहाँ पे क्या सूरत हाल है ऑर्डर्स की? देखिए, हमारे गारमेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 महीने की आप रिपोर्ट अगर देखें तो तकरीबन 4 महीने की रिपोर्ट में 15 से 18% गारमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ा है, समझे। और ऑर्डर बेहिसाब है यूएसए के, यूरोप के इतने नहीं है। और ऑर्डर आने की जो मेन वजह ये थी कि कोविड जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतना उसने नुकसान नहीं दिया, और बहुत जल्दी यहाँ से कोविड खत्म हो गया था। और बांग्लादेश, इंडिया और चाइना से एक्सपोर्ट कम हो गई थी, तो पाकिस्तान की तरफ ऑर्डर शिफ्ट हुए। इस वक्त अमेरिका के अंदर वेयर हाउसेज और शेल्फ सारे खाली पड़े हुए, और बेहिसाब वहां से ऑर्डर आ रहा है, और पाकिस्तान की तरफ ऑर्डर है हमारे पास। अब हमारा गैस का प्रॉब्लम हो गया है। अगर ये गवर्नमेंट किसी भी तरीके से गैस को मैनेज करे, असल में हमें जब उमर अयूब और नदीम बाबर साहब ने ये कहा था कि हमारे जो आरएलएनजी के टर्मिनल है, हम इससे गैस की कैपेसिटी बढ़ा देंगे और आपके लिए अलग से एक लाइन डाल के
आपको गैस देंगे और प्रॉब्लम नहीं होगा। उस वक्त हमने ये कहा था कि बलूचिस्तान की डिमांड बढ़ जाती है, पंजाब की अपनी डिमांड बढ़ जाती है, बोला हम इसको मैनेज कर लेंगे। मगर इन्होंने अक्टूबर के महीने में गैस अच्छी दी, मगर अब हमने जिन लोगों से, हमारे मेंबरों से बात की थी, अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमारे मेंबर जो है हमें फोन करते हैं, आपने हमें कहाँ फंसा दिया, हमने ऑर्डर्स भी ले लिए और रेट भी बढ़ा दिए और गैस नहीं आ रही। बट नदीम बाबर और उमर अयूब हमें रिस्पॉन्स करते, हम फोन करते हैं, मगर ये कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मैनेज नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे पास भी ना जावेद साहब काफ़ी लोग आ रहे हैं, साइट एसोसिएशन की तरफ से भी हमें रब्ता किया गया कि बहुत बुरे हालात हैं, कह रहे हैं कि जी स्टेक पे, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ेंगी, डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान बेहतर होगा, तरक्की करेगा। और अच्छा, कोविड का जो दूसरा है ये कितना इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो फैसला किया है कि हम बंद नहीं करेंगे चीज़ें, इकॉनमी हमारी चलेगी, तो ये कोविड वाला आप लोगों को कितना इम्पैक्ट कर रहा है कराची में? देखिए, कोविड की वजह से जो है मार्च में और फरवरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुआ था हमारे कराची के अंदर, कराची पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट करता है, समझे, तो कराची के अंदर लेट फैक्ट्रियां खुली थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। अब सिंध गवर्नमेंट ने मेरे सुबह 6 से 6 मार्केटों को कहा था, फिर 6 से 8 कर दिया, मगर इन्होंने कहा है कि हम इंडस्ट्री को बंद नहीं करेंगे। ये अच्छे साइन है, अगर इंडस्ट्री को ये बंद ना करें और हमें गैस अगर मिलती रहे। और अभी आजकल हमारी यान की शॉर्टेज हो गई, कॉटन यान अवेलेबल नहीं है, अगर ये मिलता रहे तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट इसको मैनेज करे तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो वैल्यू एडिड का है ये इस साल आराम से 20% बढ़ सकता है, और 20% एक्सपोर्ट बढ़ना बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान का अगर ये टेक्सटाइल का 20% एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो ओवरऑल मुल्क का 10 से 12% एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और ये तो गवर्नमेंट को इस पे वो मेहनत करनी चाहिए। और हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये बिलियन डॉलर्स का सवाल है। जी हाँ, तो ये जो है आराम से 2 बिलियन 2.5 बिलियन डॉलर आदमी एक्सपोर्ट, पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। और ये फिर एक मार्केट शेयर भी है ना, क्योंकि जिस तरह हम लोग करेंगे तो फिर आगे के लिए भी चीज हो जाएगी, जो हमारा खोया हुआ शेयर है। कस्टमर एक बार सेट होता है ना, तो फिर कस्टमर जल्दी मूव नहीं करता, उसको जब सेटिस्फाई हो ना तो कस्टमर जल्दी मूव नहीं करता। और इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम लोग कोशिश करेंगे, हम इसका एक्सपोर्ट, हम इसका ट्रेड बैलेंस करेंगे, ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा, जब ये मुल्क सही होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलवा हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन अपैरल फोरम, पाकिस्तान अपैरल फोरम, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। गैस का मामला बड़ी एक सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, अब गैस की कमी और बाकी जिस तरह के मसाइल हैं, अब ये हमें ओवरकम करने होंगे मिनहासुल कौम, ताकि फ़ायदा हो, डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी। अभी गैस ये हर विंटर्स का प्रॉब्लम है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, अब ये हर साल ये मामला मज़ीद ख़राब होता जाएगा, तो हमें इसको प्रीएम्प्ट करना है, पहले से ही सोचना है ताकि मामलात काबू में रहें।